नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ श्वेता यादव। भारत समाचार के खास प्रोग्राम गोवर्धन स्पेशल नक्षत्र में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गोवर्धन पूजा दिवाली के दूसरे दिन होती है। हिंदू धर्म में गोवर्धन पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजा करने की अलग अलग विधियां हैं। इन्हीं विधियों को बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं आचार्य राजीव शुक्ला जी, जो आज आपको बताएंगे कि गोवर्धन की पूजा कैसे करें। भारत समाचार के सभी विज्ञ दर्शकों को आचार्य राजीव शुक्ला का प्रणाम। गोवर्धन और गोवर्धन पूजा यानी जैसे कि नाम से ही है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा अनन्याश्चिंत्यन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। सबका योगक्षेम का वहन करने के लिए गोवर्धन पर्वत की तरह उन्होंने दिखाया कि हम जिस प्रकार से गोवर्धन पर्वत यानी कि गाय का वर्धन, यानी हम अगर हर प्रकार से ऐश्वर्य चाहते हैं तो गौ सेवा और गोवर्धन से ही वो आ पाता है। ये दिखाने के लिए गोवर्धन पर्वत यानी लोगों की पीड़ाओं को दूर करने के लिए उन्होंने देवराज इंद्र के घमंड को चूर किया और गोवर्धन पर्वत को अपने एकमात्र उंगली पर उठाया। तो भगवान श्री कृष्ण का ये स्वरूप है। इसीलिए गोवर्धन पर्वत वाले यानी पर्वत को उठाने के लिए इसके इन्होंने 8 पैर यानी एक दिन में 8 पैर होते हैं और लगातार 7 दिन तक इसको अपने उंगली पे उठाए रखा। तो यानी 56 प्रकार के व्यंजन इसीलिए गोवर्धन पर्वत उठाने के लिए ही देते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को भोग लगता है, जिसको 56 भोग भी बोला जाता है। यानी गोवर्धन पूजा अगर हम बात करते हैं तो कार्तिक का महीना ये भगवान विष्णु को समर्पित होता है, भगवान श्री कृष्ण को समर्पित होता है। तो कार्तिक मास में ये मनाया जाता है गाय के गोबर से भगवान, यानी कि अगर हम पंचगव्य की बात करते हैं तो इसमें गोबर का भी अपना स्थान होता है। ये बहुत ही शुभ और शुद्ध माना गया है, इसलिए इस दिन पूजन करके अपने जीवन में ऐश्वर्य और शांति प्राप्त करते हैं भक्त लोग। तो गुरुजी, मेरा दर्शन जुड़े सवाल है, तो पहला सवाल यही रहेगा कि गोवर्धन पूजा की पूजन विधि क्या और इसका शुभ मुहूर्त क्या है। गोवर्धन अगर हम जैसे बात किया तो गोवर्धन मतलब ये होता है कि आप अपने जीवन के जो भी संकट हैं, जो भी कष्ट हैं, वो आप भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करें और इसी प्रकार से यानी जितनी भी गाय या जो दुग्ध देने वाले जो हैं उनको हम सेवा करें और उस सेवा से ही हमें प्रसाद प्राप्त होता है। 13 नवंबर 6:43 से 8:52 तक ये 2 घंटे 9 मिनट की ये अवधि है, बहुत ही शुभ है। और इसी के साथ ही चूँकि 13 नवंबर से अगले दिन भी यानी 14 तारीख तक भी ये तिथि रहेगी। उदया तिथि के हिसाब से ये 13 और 14 प्रकार, या अगर हम बात करते हैं तो 13 को इसकी पूजन करने के उपरांत इस दिए हुए मुहूर्त में अगले दिन भाई दूज का भी मुहूर्त होता है। 2 घंटे 9 मिनट की ये अवधि है, इसमें गोवर्धन पूजा आप कर सकते हैं। ये पूरे विधि विधान के साथ की जाती है। इसमें एक गोबर का पर्वत इत्यादि बनाया जाता है और इसमें अन्न इत्यादि ये वो भी रखे जाते हैं पास में, और भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप भी किया जा सकता है। तो गुरु जी, जैसे गोवर्धन जो हम बनाते हैं आकृति, उसकी सही दिशा क्या होनी चाहिए? किस दिशा मतलब उसको बनाना चाहिए, वो कौन सी दिशा सही होगी? दिशा की अगर हम बात करते हैं तो वैसे तो ये कहा गया है 4 और 4 8 और ऊपर और नीचे 10 दिशाएं होती हैं। सबसे पहले तो ये ध्यान रखें कि जो भी स्नान इत्यादि, क्योंकि कार्तिक मास में स्नान का महत्व है, शुद्ध गाय का गोबर अगर आपको मिल जाए तो ज़रूर उसको ला के आप बनाएं और गोवर्धन भगवान इसको बना के आप स्थापित करें सबसे पहले तो। उसके अलावा आप इसमें भगवान गोवर्धन की आकृति भी बना सकते हैं। ये पर्वत की आकृति होती है और आकृति शयन मुद्रा में यदि अगर आप भगवान गोवर्धन की बनाते हैं तो ये बनाएं तो ज़्यादा अच्छा है। नाभि की जगह आपको मिट्टी का दीपक इत्यादि रखना पड़ेगा। ये तो हो गया बहुत ही संक्षेप में, नाभि वाले दीपक में दूध दही शहद इत्यादि बताशे भर दें। इसकी जो दिशा है वैसे तो ईशान दिशा सबसे उत्तम मानी गई है। नॉर्थ ईस्ट भी दिशा इसकी बहुत अच्छी गोवर्धन की मानी गई है स्थापित करने के लिए। और अगर आप देख सकते हैं तो पूजन विधि भी हमारे सामने आ रही है। गोवर्धन भगवान की परिक्रमा भी की जाती है जो आपने स्थापित किया है।
परिक्रमा के दौरान लोटे से गंगा जल की आकृति इत्यादि भी से आकृति भी बनानी चाहिए। जल गिराने के साथ जौ के बीज भी आपको बोने चाहिए। तो ये संक्षेप में पूजन विधि भी इसकी हो गई। तो गुरुजी, गोवर्धन पूजा के लिए प्रसाद क्या मतलब बनाना चाहिए, जो बहुत जरूरी होता है, प्रसाद क्या होना चाहिए? देखिए, गोवर्धन पूजा को एक प्रकार से जैसे अन्य नामों से भी जाना जाता है, तो एक अन्नकूट नाम भी इनका होता है। अन्नकूट में क्या होता है कि आप अन्नकूट यानी कि आप एक प्रकार से कई प्रकार के 56 प्रकार के अगर आप भोजन नहीं बना पाएँ, सीधी सी बात है, अगर नहीं सक्षमता होती है तो आप कोशिश ये करिए, एक विशेष प्रकार की इस दिन शाक भाजी बनती है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रकार की शाक भाजी बना के एक साथ उसको बना दिया जाता है। और कोशिश ये रहती है कि 56 प्रकार की शाक भाजियाँ उसमें डालें, अलग अलग प्रकार की, और ये ही आज का महाप्रसाद होता है। वैसे पूजन विधि की अगर हम बात करें तो गोवर्धन भगवान को हल्दी, कुमकुम इत्यादि अर्पित करके विधिवत पूजा करने का भी विधान है और भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का भी विधान है। तो अब सबसे ज़रूरी बात कि श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए? भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्नाननम यानी अगर करना है तो प्रसन्नता उनको प्राप्त स्वयं आप देखें कि उनके भगवान श्री कृष्ण के जीवन से अगर देखें तो बहुत सारी ऐसे उनके ऊपर कष्ट थे, लेकिन उसके बाद भी भगवान श्री कृष्ण हमेशा मुरली बजाते हुए प्रसन्न मुद्रा में रहते थे। इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए माखन और मिश्री का भोग वैसे तो बहुत ही उत्तम बोला गया है। यदि आप वो भोग भी अन्नकूट के अलावा 56 भोगों में से एक प्रसाद के रूप में अगर उसको लगाते हैं तो ये भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का एक उपाय हो सकता है। तो आज आपने जानी गोवर्धन पूजा से जुड़ी खास बातें, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप गुरुजी को कांटेक्ट भी कर सकते हैं 80040365224 पर। यह गुरुजी का व्हाट्सएप नंबर है, इस पर टेक्स्ट मैसेज कर अपने सवालों के जवाब भी पा सकते हैं। और साथ ही गुरुजी की ईमेल आईडी है rajushukla@gmail.com। तो आज के गोवर्धन पूजा स्पेशल नक्षत्र में बस इतना ही। कल फिर आप सभी से मुलाकात होगी विशेष जानकारी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए भारत समाचार। नमस्कार।